तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं NFL में निकली हुई वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो NFL यहाँ पे 336 पदों पे वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, कितना 336। और इसका नाम है पूरा NFL का नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी कि राष्ट्रीय जितना भी होता है आपका उर्वरक लिमिटेड। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो ये एक भारत सरकार की बॉडी है, यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, और यह जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। NFL में जो वैकेंसी निकली है, यहाँ पे जनरली बहुत सारे पोस्ट हैं, तो सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डेट। ठीक है, फॉर्म भरने का डेट्स। तो देखिए इम्पोर्टेंट डेट पहले देखिए। तो आपका जो फॉर्म भरने का डेट है वह आपका 9 अक्टूबर से शुरू होता है, 9/10/2024। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, वह है आपका 8 नवंबर 2024 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ, सिंपली अगर आप 10th पास हैं तो आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सिंपली अगर आप 12th पास हैं तो भी कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, लेकिन 10th के साथ अगर आपने ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। या फिर BSc किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है BCom से, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। और बहुत सारे मेडिकल पोस्ट भी हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। लेकिन सिंपल अगर आप केवल ओनली 10th या 12th पास हैं तो आपके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है और कितने पोस्ट हैं। देखिए वैकेंसी पोजीशन टेबल है ये आपका। सीरियल नंबर 1 ये है आपका जूनियर इंजीनियर का। एक मिनट हम लोग देखते चलेंगे क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि उसके बिना फिर आपको देखने से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, पता ही नहीं लगेगा कि कौन फॉर्म में अप्लाई कर पाएगा और कौन नहीं। तो चलिए हम लोग वो टेबल देखते हैं जहाँ से हमें क्वालिफिकेशन के बारे में पता चलेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं। और हाँ, और अभी जो गवर्नमेंट की वैकेंसी आई है, क्या बोलते हैं उसको, PM इंटर्नशिप स्कीम, वो 1 नंबर की बकवास स्कीम है। 5,000 में आपको काम करने बोलेगा 1 साल अप्रेंटिस। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे पहला है आपका जूनियर इंजीनियर। ठीक है, और ये आपका असिस्टेंट ग्रेड 2 का है। एज यहाँ पे दिया गया 18 से 30 साल। और ये है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पहला है कि BSc होनी चाहिए, किससे, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ। ठीक, विथ 50%। और साथ में बोला गया है आपका या फिर अगर आपने BSc नहीं किया है, ठीक है, तो आपके पास बोला गया है कि 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। किसमें, तो केमिकल इंजीनियरिंग, चाहे आपका केमिकल इंजीनियरिंग, इसमें से पेट्रोकेमिकल है। ठीक है, तो ये सारे पोस्ट हैं। और नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जूनियर इंजीनियर ग्रेड 2, और इसमें जो है आपका मैकेनिकल का है। तो 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ 50% मार्क्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला हमारा फिर से ये इंस्ट्रूमेंटेशन का। ठीक है, तो इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, ये है आपका इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल में बोला गया है कि आपका डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2, और ये है आपका ड्राफ्टमैन। ठीक है, तो आप 3 ईयर डिप्लोमा किए हो ड्राफ्टमैन या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक, तो पढ़ लेना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है आपका यहाँ पे असिस्टेंट ग्रेड 2 DNT। इसमें क्या है, तो 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। किसमें, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स तो रहता ही है। ठीक, आगे देखते हैं। फिर आपका है यहाँ पे लैब केमिकल। तो लैब केमिकल में सिंपली बोला गया है कि आप BSc डिग्री अगर आप हैं आपके पास, ठीक है, 3 ईयर BSc डिग्री, किसमें, तो केमिस्ट्री में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो स्टोर असिस्टेंट में बोला गया है कि आप फुल टाइम रेगुलर ग्रेजुएशन किए हों, किसमें, साइंस, कॉमर्स या आर्ट। ठीक है, किसी में भी, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, किसी में भी आपने ग्रेजुएशन किया है विथ 50% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, स्टोर असिस्टेंट याद रखिएगा, इसी में मैक्सिमम फाइट होगा, क्योंकि यहाँ पे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जहाँ बोल दिया आर्ट्स तहाँ हो गया भीड़। सही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा यहाँ पे लोको अटेंडेंट में बोला गया है कि 3 ईयर क्या होना चाहिए, तो रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक, विथ 50% मार्क्स।
और अब स्लैश में है फिर डिपार्टमेंट कैंडिडेट को भी यहाँ पे दिया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला हमारा यहाँ पे नर्स। नर्स में बोला गया है कि आप सिंपली 12वीं पास हो, साथ में आप जो है क्या किए हो, तो डिप्लोमा किए हो जीएनएम में। ठीक है, डिप्लोमा इन जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी विथ 50% मार्क्स। ठीक है, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। बीएससी नर्सिंग किए फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा यहाँ पे फार्मासिस्ट की। फार्मासिस्ट में बोला गया है कि आप 12वीं पास हो और डिप्लोमा किया हो फार्मेसी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि डी फार्मा, एम फार्मा, बी फार्मा जो भी आप किए हैं आप अप्लाई कर पाइएगा। सॉरी, एम फार्मा वाले मतलब एम फार्मा किए हैं तो बी फार्मा तो किए ही होंगे। अगला हमारा यहाँ पे लैब टेक्नीशियन। लैब टेक्नीशियन में देखिए तो 10+2 पास हो और डीएमएलटी का कोर्स किए हो या फिर बीएमएलटी का। ठीक है, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन में बोला गया है कि आप रेडियोलॉजी का कोर्स किए हो, डिप्लोमा इन एक्सरे मेडिकल और टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोलॉजी। ठीक है, डिप्लोमा किए हो चाहे बैचलर कोर्स किए हो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अकाउंट असिस्टेंट। अकाउंट असिस्टेंट में बोला गया है कि आप फुल टाइम बीकॉम का कोर्स किए हो। ठीक है, जो बीकॉम होता है बीकॉम वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे अटेंडेंट ग्रेड 1 और ये है आपका फिटर के लिए, तो आईटीआई किए हो फिटर से तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला है यहाँ पे मैकेनिकल वेल्डर, तो आप इसमें आईटीआई किए हो किसमें, तो वेल्डर से, तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाइएगा। आगे देखते हैं तो फिर है आपका अटेंडेंट मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, इसमें बोला गया है कि मैट्रिक पास हो, साथ में आप आईटीआई किए हो किसमें, तो ऑटो इलेक्ट्रीशियन में और 50% मार्क्स हो। आगे देखते हैं तो फिर आता है अटेंडेंट ग्रेड 1, इसमें डीजल मैकेनिक का पोस्ट है। ठीक है, आईटीआई किए हो डीजल मैकेनिक से। नेक्स्ट है आपका अटेंडेंट ग्रेड 1, ये आपका मैकेनिकल टर्नर से, तो आपने आईटीआई किया हो टर्नर से। आगे देखते हैं तो देन है हमारा यहाँ पे अटेंडेंट ग्रेड मशीनिस्ट, और यहाँ पे सिंपली आप मैट्रिक किए हो और आईटीआई किए हो किसमें, तो मशीनिस्ट में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे क्या है यार, बोरिंग मशीन, तो बोरिंग मशीन जो पानी खोदने वाला ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि आप आईटीआई किए हो किससे, तो मशीनिस्ट ट्रेड से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। आगे देखते हैं अटेंडेंट 1, ये है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसमें आपने बोला गया है कि आईटीआई किए हो किसमें, तो इंस्ट्रूमेंटेशन में। ठीक है, आगे देखते हैं अटेंडेंट ग्रेड इलेक्ट्रिकल, और इसमें आपको बोला गया है कि आपने आईटीआई किया हो किसमें, इलेक्ट्रीशियन में। नेक्स्ट, तो सीट बहुत ज़्यादा है, मतलब सीट 336 हो लेकिन बहुत सारे इसके पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, लोको अटेंडेंट ग्रेड 3, और इसमें बोला गया है कि आप सिंपली मैट्रिक पास हो, साथ में फुल टाइम रेगुलर आईटीआई किए हो, तो कौन कौन से ट्रेड, तो मैकेनिक डीजल किए हो। ठीक है, ड्राफ्ट्समैन किए हैं फिर भी अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे पढ़ लेना है आपको। आगे देख लेते हैं तो फिर है आपका ओटी टेक्नीशियन। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इसमें बोला गया है कि आप 12वीं पढ़े हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ साथ में बोला गया है कि फुल टाइम रेगुलर डिग्री आप जो किए हो, क्या किए हो, तो जो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर होता है ओटी टेक्नीशियन, ठीक है, वो कोर्स आप किए हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर जो होता है एनेस्थीसिया वाला, वो भी कोर्स किए हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोर्स है, साथ में कुछ आपके क्लरिकल जॉब भी हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, जो उम्र की काउंटिंग की जाएगी, एज की काउंटिंग, वह 30 सितंबर 2024 के आधार पे किया जाएगा। ठीक है, उम्र 18 से 30 साल रखा गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात तो हमने कर लिया, बाकी आपको डिटेल में करना होगा। अगर आपने डिप्लोमा आईटीआई या अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के लिए वो बस एक ही पोस्ट था, वो वाला ऑफिस कुछ नाम था ना, हाँ वही वाला। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको जो है फीस कितना देना पड़ेगा, तो 200 रुपया है जनरल ओबीसी के लिए। बाकी एसटी एससी का तो फीस वही रहता है, नहीं लगेगा फीस वगैरह। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं तो एप्लीकेशन आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा इनके वेबसाइट से। ठीक, अब बात करें तो क्या क्या लगेगा फॉर्म भरने में, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का मैट्रिक्स लगेगा, ग्रेजुएशन का सॉरी जो भी आपने कोर्स किया है आईटीआई डिप्लोमा, वो कोर्स का सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, और फिर आपके लगेंगे कोई एम्प्लॉयमेंट है तो उसका लगेगा एनओसी सर्टिफिकेट। ठीक है,
बस आवासीय लगेगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो एसडीओ लेवल का चलेगा, सीओ लेवल का नहीं चलेगा, एसडीओ या फिर डीएम, ठीक है, एसडीएम से बना हुआ। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ईडब्ल्यूएस से हैं तो ठीक है, बस ये सारे आपको लगेंगे। फ़ोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, ये फॉर्म भरने के टाइम में आपको लगेगा। फॉर्म इनके ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल जो लेबोरेटरी है फर्टिलाइजर nfl.com से आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए तो क्या बोला गया है, आपका एग्ज़ाम वगैरह के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहीं पे अगर लिखा हुआ है तो सिलेक्शन का प्रोसेस एग्ज़ाम के बेसिस पे होगा, ठीक है। और इसके लिए सिलेबस यहाँ पे अगर दिया है तो देखते हैं। यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट एंड प्लेसमेंट के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो सिलेबस तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, सिंपल आप मान के चलिए कि जो लोग आईटीआई डिप्लोमा है उनको ट्रेड से पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन, और बाकी मैथ, जीके, रीजनिंग सभी के लिए कॉमन रहता है, और इंग्लिश, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका पीडीएफ आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्म भरना है तो गूगल में जा करके नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड लिखिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। बाय। और हाँ, एक बात, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ मिलेगा ये चीज़ जान लीजिए। तो देखिए, ये अगर आपको फॉर्म भरने के टाइम में ऑप्शन मिलेगा तो सही है, नहीं तो फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी दे सकता है। और जनरली आपको एग्ज़ाम सेंटर दो ही जगह पे देगा, या तो आपके स्टेट में देगा, ठीक है, जैसे मैं झारखंड से हूँ तो झारखंड का राजधानी रांची में दे सकता है। अदरवाइज जो इसका सेंटर है यूपी, ठीक है, जहाँ पे ये सिचुएटेड है वहाँ पे दे सकता है। लेकिन मुझे जहाँ तक मालूम है नेशनल लेवल की कोई भी कंपनी है तो वो जो है सेंट्रल पूरा अपने ऑल ओवर इंडिया में बनाती है सेंटर, ठीक है। थैंक यू, बाय।